हयात व खिदमात जमाना हमको फरामोश कर नहीं सकता। हमारा नाम है तारीख के हवाले में। लखनऊ सहकारिता भवन प्रेक्षागृह में स्वर्गीय इलियास आजमी पूर्व सांसद लोकसभा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय इलियास आजमी जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाले और हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, अपने विचारों को पुस्तकों के माध्यम से परोसने वाले एक अच्छे लेखक रहे, सामाजिक परिवर्तन के नायक रहे और सच्चे जनप्रतिनिधि और हर भूमिका में खरे उतरे। इस कार्यक्रम में माननीय शिवपाल यादव पूर्व मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्व मंत्री, अरविंद सिंह गौप पूर्व मंत्री आदि भारी संख्या में विधायक मौजूद रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज़ 24 की खबर। एक प्रगतिशील चालक के रूप में, कर्मठ समाजसेवी के रूप में उन्होंने हर परिवर्तन की बयार आने में भी एक शक्ति भूमिका निभाई। वो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा हो, जनता पार्टी और जनता गठन की बात रही हो, या सामाजिक परिवर्तन के महानायक डॉक्टर परिधि जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम जी के विचारों का रहा हो, तो सदैव इनके साथ खड़े दिखाई पड़े। यही नहीं, वो सांसद भी थे और सांसद रहकर के जन समस्याओं को समय समय पर मुखर होकर के उठाते भी रहे। एक कुशल वक्ता भी थे। समाज के अंतिम पायदान की चिंता के साथ जिंदगी जीते थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने विचारों को पुस्तकों के माध्यम से भी हमें परोसा है, यानी लेखक भी थे। तो जाने माने विचारक, लेखक, सामाजिक परिवर्तन के नायक और साथ ही साथ सच्चे जनप्रतिनिधि हर भूमिका की कसौटी पर खरे उतरते रहे। ऐसे महान शख्सियत को हम सभी लोग आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। स्वाभाविक रूप से आजमी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी कार्य आज भी हमारे साथ हैं और जब तक उनके विचार और कार्य हमारे बीच में जिंदा रहेंगे, आजमी साहब शरीर से न रहते हुए भी हमारे दिलो दिमाग में बहुत बड़ी शख्सियत थे, एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने प्रदेश की और देश की दिशा को और दशा को बदलने की कोशिश की। सबको साथ लेकर चले, न केवल मुस्लिम समाज अपने कौम की बेहतरी का उन्होंने ठोस कोशिश की, बल्कि समाज के सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर के चलने की कोशिश की। और उन्होंने समय समय पर, चाहे मीसा जैसा काला कानून हो, उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई, अपना झंडा बुलंद किया और हिंदुस्तान में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और मैं तो एक ऐसी शख्सियत को आज पहली बार उनके बारे में जाना, जब इस चीज़ को कि जब वो जुलूस लेकर के दिल्ली में जा रहे थे तो उनकी वाइफ का, धर्मपत्नी की मौत की खबर उनको सुनी और उन्होंने उस जुलूस में से उसको छोड़ा नहीं। बीच में मौत की खबर सुनने के बाद ऐसा शायद कोई बिरला ही कर सकता है और शायद इलियास साहब जैसा ही शख्सियत कर सकता है। तो मैं जितना भी उनके बारे में सुनता हूँ, उनकी शख्सियत उतनी ही बड़ी होती जाती है, उतनी बड़ी होती जाती है। बहुत बहुत